इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जिला सिवान बिहार से कि एसटीईटी की परीक्षा के बाद केंद्रों से सामने आई खामियां। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी धांधली की गई है परीक्षा केंद्रों पर। तो क्या है पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एसटीईटी की परीक्षा में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली की गई है यहाँ पे, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सुदूर इलाके में बनाया गया परीक्षा केंद्र, परीक्षा में भिक्षक प्रतिनियुक्ति में भी रेडमाइजेशन की जाती है अनदेखी। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिले के 11 केंद्रों पर मंगलवार को संपन्न हुई एसटीईटी के बाद विभिन्न केंद्रों से कई खामियां सामने आई हैं। परीक्षार्थी व अभिभावक भी केंद्र पर दिखी गड़बड़ियों से हिंदुस्तान कार्यालय को अवगत कराए। कई बुद्धिजीवियों ने भी प्रशासन समेत बोर्ड से इस अफसरों को भी पत्र भेजकर खामियों की जांच कर वो दोषियों को कार्रवाई करने की मांग की है। भिक्षक प्रतिनियुक्ति से लेकर केंद्र अधीक्षक बनने के साथ परीक्षा के संचालन में भी गड़बड़ी के बाद 2 केंद्र पर शोर शराबा और हंगामा सा माहौल खड़ा हो गया था। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पूरी खबर क्या आ रही है। शहर के संसाधन युक्त सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों के भवन खाली रहने के बावजूद सुदूर इलाके में एसटीईटी का परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिले के 11 केंद्रों पर मंगलवार को संपन्न हुई एसटीईटी की परीक्षा में कुछ केंद्रों पर कुव्यवस्था को देखकर शिक्षा माफियाओं की सेटिंग को बल्ब मिलने लगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को तार्किक उदाहरण के साथ आवेदन भेजा गया है। इस मामले की पूरी निष्ठा के साथ जांच करने और दोषियों की कार्रवाई करने की मांग की गई है। माकपा नेता डॉक्टर सत्येंद्र यादव व समाज सेवी अनिल यादव ने अपने आवेदन में कहा है कि महिला परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए सुदूर इलाके में केंद्र छपरा सेंट्रल स्कूल, शहर से दूर सेंट्रल पब्लिक स्कूल केंद्र और शहर के संकरी रास्ते में स्थित एसडीएम कॉलेज को केंद्र अव्यवहारिक रूप से बनाया गया था, जबकि शहर में संसाधन युक्त कई कॉलेज व विद्यालय के भवन खाली पड़े थे, जहां पूर्व से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग परीक्षा आयोजित करवाते आ रहे हैं। सरकारी 2 वाहनों से एसडीएस केंद्र के गेट पर लगा जाम। एसडीएस कॉलेज शहर में है लेकिन वहां जाने के लिए पतली सड़क है, बावजूद महिलाओं का केंद्र बनाया गया था। मंगलवार को एसटीईटी की परीक्षा समाप्त हुई, तब तक श्रम अधीक्षक के एक अन्य अफसर की गाड़ी आमने सामने क्रॉस करने लगी। दोनों ही वाहन फंस गए और जाम लग गया। केंद्र के गेट पर खुला नाले की वजह से ये महिलाओं को परेशानी हुई। 15 मिनट के बजाय 1 घंटे तक महिलाएं केंद्र से बाहर खड़ी पाई गईं। जाम से सभी को 2-4 होना पड़ा। जिला प्रशासन के एक कर्मी के बेटे के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको देख सकते हैं यहाँ पे सिवान की खबर है कि जिला प्रशासन के एक कर्मी के बेटे के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पे धांधली की गई है। एसटीईटी की परीक्षा में जिला प्रशासन के एक कर्मी के बेटे के लिए परीक्षा शहर के एक केंद्र पर थी। सारे नियम और कायदे तोड़कर कानून उसके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई थी। मोबाइल से लैस परीक्षार्थी व भिक्षकों ने उसकी खूब मदद किया ताकि वह इस बार गुरुजी बन जाएं। अन्य परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुचिता का ख्याल रखने की नसीहत दी जाती रही, लेकिन जिला प्रशासन के बेटे के लिए स्पेशल व्यवस्था थी। तो यह है सुशासन बाबू के कर्मियां। सीपीएस की मुन्नी कार्यालय पहुंची, कुव्यवस्था की खोली पोल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीपीएस केंद्र पर परीक्षा देने वाली महिला परीक्षार्थी मुन्नी मिश्रा ने हिंदुस्तान कार्यालय पहुंचकर केंद्र की कुव्यवस्था की पोल खोल दी। उसने बताया कि उसकी परीक्षा प्रथम पाली में थी। हिंदी विषय का प्रश्न पत्र ओएमआर शीट निर्धारित समय से 1 घंटे विलंब यानी 11 बजे बांटा गया और 12:30 बजे ही ले लिया गया। परीक्षा की निर्धारित अवधि 2.5 घंटे का समय नहीं दिया गया, जबकि कुछ को मोबाइल और अन्य सुविधाओं से लैस कर पर्याप्त समय दिया गया। इसका विरोध करने पर डांट कर भगा दिया गया। तो आप 2 लोग देख सकते हैं, ये खबरें सब सिवान से आ रही हैं और ये सब अभ्यर्थी कह रहे हैं आखिर ऐसा क्यों। ये बड़े पैमाने पे इसमें सेटिंग की गई और धांधली की गई है, पैसे लेके चीट कराया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र अधीक्षक बनने में भी सेटिंग का खेल पुराना है।
छपरा जिले के शिक्षा विभाग में संपर्क रखने वाले लोगों के माने तो प्रतियोगी समेत प्रवेश और अन्य परीक्षाओं में केंद्र अधीक्षक बनने में जमकर सेटिंग का खेल चलते आ रहे हैं। बोर्ड को भेजा आवेदक दबी जुबान से तो केंद्र अधीक्षक बनाने के एवज में नजराना लेने की भी परंपरा की बात करने से कोई परहेज नहीं कर रहा है। केंद्र देखिए यहाँ पे कि ये समय गंगा सिंह कॉलेज है, सरस्वती शिशु मंदिर, राजेंद्र कॉलेज, जगदम्बा कॉलेज, भगत भागवत विद्यापीठ और बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया थी। उसके बावजूद भी इन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीटी परीक्षा प्राइवेट शिक्षकों को बनाया गया वीक्षक। यहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या है, आपको शुरू से हम अवगत कराते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से इस परीक्षा में धांधली की गई है तो आप ये के बाद डिग्री हम बतलाते हैं। STT की परीक्षा केंद्रों पर अवैध कर्मियों का रहा बोलबाला। जिले के 11 केंद्रों पर 28 जनवरी को STT की परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन परीक्षार्थियों ने माने तो अधिकतर कॉलेजों में रेंडमाइजेशन से नियुक्त भिक्षकों के अलावा अवैध कर्मी पूरी तरह से वाचों में दिख रहे थे। DEO की अनुमोदित सूची में जबकि उनका नाम तक नहीं था। परीक्षार्थी रितु कुमारी, दिनेश चौहान व अन्य ने बताया कि कई अवैध कर्मी पर तो केंद्र अधीक्षक में हरबान थे। फर्जी कार्ड बनाकर गले में लटका दिया गया था ताकि किसी अफसर की नजर उन पर न पड़े। तीसरा केस है TET परीक्षा प्राइवेट शिक्षकों को बनाया गया था वीक्षक। जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं में माफियाओं की सेटिंग का खेल नई नहीं है, ये पूर्व से चलती आ रही है। 2017 में TET की परीक्षा में भी प्राइवेट शिक्षक व अभ्यर्थियों के अभिभावकों को वीक्षक कार्य में लगाया गया था। तत्कालीन अफसरों के परिजनों की परीक्षा होने के बाद से भी वरीय अफसरों की सूचना नहीं दी गई थी। कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई थी। रातों रात परीक्षा केंद्रों को भी बदला गया और बोर्ड अध्यक्ष के संज्ञान में आने के बाद भी संदिग्ध अफसरों पर कार्रवाई नहीं की गई है। वहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर STT परीक्षा में धांधली की गई है वहां पे, और प्राइवेट स्कूल और अभिभावक के शिक्षकों को और अभिभावकों को केंद्र अधीक्षक वीक्षक बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये STT का परीक्षा सवालों के दायरे में है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसमें धांधली की गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो को शेयर करके चैनल को